सभी लोग अलग होंगे। पुलिस की सीटियां, भयंकर फोर्स और ये गहमा गहमी, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। सोशल मीडिया पर लोग इन तस्वीरों को शेयर कर कई सवाल उठा रहे हैं। कोई पुलिस वैन में खड़े इस शख्स को यूपी का खेमका बताता है, कोई यूपी पुलिस और सरकार की घबराहट। लेकिन क्यों, जरा वो जान लीजिए कि भयंकर पुलिस के घेरे में दिख रहा ये शख्स कोई बड़ा माफिया या डॉन नहीं, कोई नामचीन अपराधी भी नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है। रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर, जो सियासी तौर पर भी हाथ पैर मारते, योगी सरकार और बीजेपी की जमकर लानत मलानत करते सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहे। लेकिन अब जिस तरह से अमिताभ ठाकुर की वाराणसी कोर्ट में पेशी हुई, वो बहुत चर्चा में है। अमिताभ ठाकुर को कोडी नियुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में झूठे आरोप लगाने के एफआईआर के सिलसिले में बी वारंट पर देवरिया जेल से वाराणसी लाया गया था। भारी सुरक्षा घेरे में शुक्रवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में उनकी पेशी हुई। इस दौरान पुलिस का घेरा ऐसा कि अच्छे का दिमाग घूम जाए। पेशी के दौरान 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने तैनात दिखे। कोर्ट के हर गेट पर करीब 100 पुलिस वालों की तैनाती थी। कोर्ट में पेशी के बाद जब अमिताभ ठाकुर को ले जाया जाने लगा, तो इस दौरान पुलिस की सीटियों के शोर के आगे मानो सब मौन हो गया। वो सवाल भी जो अमिताभ ठाकुर उठा रहे थे, और वो इल्जाम भी जो ये पूर्व अधिकारी लगा रहा था कि उस कोडिन कप सिरप का मौत का साम्राज्य चलाने वालों को बचाने के लिए उन्हें फर्जी तरीके से फंसाया गया। सीधे धनंजय सिंह का नाम भी उन्होंने लिया। जी। वो मुख्य रूप से कप सिरप मामले में योगी द्वारा धनंजय सिंह और अन्य लोगों को बचाने के लिए मुझे फंसाया गया है। ये पुलिस फर्जी मुकदमा है। धनंजय सिंह और कंपनी को बचाने के लिए किया जा रहा है। 2 आदमी उसमें हो जाए जी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। केवल फंसाने को किया जा रहा है, केवल फंसाने को और धनंजय सिंह एंड कंपनी को बचाने को कप सिरप मामले में। लेकिन हम इस मामले को, कप सिरप की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। ये पेशी कहाँ है आपकी? ये वाराणसी में है। यह भी मुकदमा कौन कराया है? आदित्यनाथ के एक खास में, जिस पर उसका नाम है भोला, नाम अमरीश सिंह भोला। अमरीश किस थाने में मुकदमा हुआ है? चौक थाने में। कब हुआ है? 3-4 दिन पहले, जिसमें कहा गया है कि मैंने उनको बदनाम किया है। कप सिरप मामले में मैंने उनको आरोपित किया है। जेल में किसी प्रकार की कोई आपको जेल में दिक्कतें हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आते ही उनके समर्थकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सवालों की बाढ़ सी आ गई कि मसला सीटियों से उन सवालों को, उस तेज हाहाकारी स्वरों को दबाने का है। देखिए एक के बाद एक इन पोस्ट्स को। सूर्य समाजवादी नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को बनारस के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। कल पूर्व आईपीएस ने कहा था कि कफ माफियाओं को बचाने के लिए योगी सरकार उन्हें फंसा रही है, कोई बयान न दे पाए, इसलिए आज भारी फोर्स लगा दी गई है। वहीं प्रियांशु कुमार नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, पूर्व सीनियर आईपीएस अमिताभ ठाकुर की कोर्ट में पेशी हुई तो सरकार ने कोर्ट को भारत पाक बॉर्डर में तब्दील कर दिया, सिर्फ इसलिए कि अमिताभ ठाकुर कफ सिरप मामले को लेकर मीडिया के सामने सरकार की पोल न खोल दे। बड़ा सवाल, क्या भारत देश में लोकतंत्र बचा है? विक्रम नाम के यूजर लिखते हैं, ये कोई आतंकी नहीं है, ये जबरिया रिटायर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर हैं। देखिए कि इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इनका जुर्म इतना ही है कि इन्होंने कफ सिरप को लेकर सत्ता से सवाल किए थे। क्या ये लोकतंत्र है? वहीं खुरपेश नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिखता है, बड़े बड़े माफिया जेल से बाहर घूम रहे हैं, खनन नकली सिरप से करोड़ों कमाकर कोठियां बनवा रहे हैं, उनकी कॉलर तक यूपी पुलिस का हाथ नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो व्यक्ति गलत के खिलाफ आवाज उठा रहा, उसकी आवाज दबाने के लिए बेशर्मी से सीटी बजाते पुलिसकर्मी। वहीं विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता भी अमिताभ ठाकुर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई नेताओं ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के, लगातार इस मुद्दे को उठाए रखा है। दरअसल अमिताभ ठाकुर को 18 दिसंबर यानी कि गुरुवार को बी वारंट पर देवरिया जेल से वाराणसी लाया गया था। तभी से वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद थे। उनको केंद्रीय कारागार के तन्हाई बैरक में रखा गया। कहा तो ये भी गया कि जानबूझकर वहां पर उनको प्रताड़ित भी किया गया। इस पर कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज भी हुंकारते नजर आए थे। मामला क्या है ये भी समझिए। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी के नेता और बड़ी पियरी निवासी अमरीश सिंह भोला ने अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी डॉक्टर नूतन ठाकुर के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था।
आरोप है कि 30 नवंबर को अमिताभ ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन पर कफ सिरप तस्करी से जुड़े होने के झूठे आरोप लगाए गए। इससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा और इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। वैसे आपको बता दें कि खुलकर अमिताभ ठाकुर शुरू से ही सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करते रहे हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही उनकी गिरफ्तारी के बाद कई सारे सवाल सोशल मीडिया पर उठे थे जब उन्हें देवरिया के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था। वो देवरिया जेल में बंद है। अमरीश सिंह भोला के मामले में पुलिस ने रिमांड की मांग की थी जिसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया। क्या कहते हैं अमिताभ ठाकुर के वकील, जरा सुनिए। जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें 2 धारा असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें रिमांड नहीं हो सकता है। और जो सेक्शन बाकी रेस्ट लगे वो 7 साल के अंदर की सजा है, उसमें रिमांड नहीं बन सकता है। उसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्थाएं हैं वो दी गई है, रिमांड अपोज किया गया है। लेट द ऑर्डर कम। अमिताभ ठाकुर की अगर बात की जाए तो 29 साल के करियर में उन्होंने करीब 31 ट्रांसफर्स का सामना किया। वे 21 साल तक एसपी एसएसपी रहे। 2006 में डीआईजी प्रमोशन मिला था लेकिन विवादों से वो अटक गया और आखिरकार वो आईजी पद से ही रिटायर हुए। अभी कुछ दिन पहले 1999 के एक मैटर में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। देवरिया के एक प्लॉट फर्जीवाड़े में उनको गिरफ्तार किया गया जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली थी और ये अब दूसरा मामला वाराणसी का। फिलहाल आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के बाद रात को ही वाराणसी से देवरिया अमिताभ ठाकुर को शिफ्ट कर दिया गया। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।